आप सभी को गुड इवनिंग। एक बार वापस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में, जिसमें हम आज है वो पढ़ेंगे एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार का है वो होता है। तो एल्गी होता है, इसमें 3 प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है वो होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज है इस वीडियो में हम जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कायक जनन के बारे में है एल्गी के अंदर, वो हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एल्गी होता है, इसमें 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें एक बात है वो यही है, आईएमपी लगाकर है वो लिख लेनी है कि साइनोफाइसी के जो मेंबर्स है ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर क्या होता है कि पैरासेक्सुअलिटी है वो पाई जाती है। इसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो साइनोफाइसी के मेंबर्स में है वो प्रेजेंट होता है, और ये कैरियोगेमी भी है वो इनमें पाई जाती है। कैरियोगेमी का जो अर्थ है वो है कि न्यूक्लियस होता है उसका संलयन होता है, उसे कहा जाता है कैरियोगेमी। और जो मियोसिस है वो इसके अंदर क्या होता है वो एब्सेंट होता है। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर हमें एक बात है वो ध्यान रखनी है कि जो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनमें पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कैरियोगेमी है वो होती है इनके अंदर। कैरियोगेमी का जो अर्थ है वो क्या है, न्यूक्लियस का संलयन, ये हमें ध्यान में रखनी है। तो अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो हमारा। अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग प्रकार से है वो होता है, अलग अलग जो एल्गी होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से जो रिप्रोडक्शन है वो होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके भी 5 से 7 टाइप है वो हम देखेंगे कि किस प्रकार की जो एल्गी में किस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला है सिंपल डिवीजन, यानी सिंपल डिवीजन प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो तो यूनिसेलुलर जो एल्गी होंगे उनके अंदर होगा सिंपल प्रकार का रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन है एक से फिर है न्यूक्लियस है वो 2 टाइप में है, वो डिवाइड सा है वो हो जाएगा, और डॉटर सेल्स है वो बना लेगा। ये तो हो गया सिंपल रिप्रोडक्शन। ये किस में होता है, केवल और केवल यूनिसेलुलर जो एल्गी होते हैं उनके अंदर है, ये होता है सिंपल डिवीजन से रिप्रोडक्शन। दूसरा जो टाइप है वो है इसका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर है वो कौन कौन से एग्जाम्पल है वो इसके अंदर आते हैं, वो आता है जाइगोनिमा, यूलोथ्रिकस और स्पाइरोगायरा के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव होता है, तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो इनके अंदर होता है। जाइगोनिमा, यूलोथ्रिकस और स्पाइरोगायरा के अंदर है वो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होता है। ये ऊपर वाली जो फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर जो होल्ड फास्ट है, ये होल्ड फास्ट है वो हमने पहले भी देखा था कि होल्ड फास्ट क्या करता है कि ये चिपकाए रखने का कार्य करता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है वो नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो अपने आप ही नहीं होगी। ये क्या है, एक थैलस का टुकड़ा है जो अलग होकर प्लांट बॉडी का है वो निर्माण करता है। ये थैलस का टुकड़ा है और ये अलग होकर किसका निर्माण करेगा, प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा। ऊपर की तरफ पाई जाती है एपिकल सेल और नीचे की तरफ होल्ड फास्ट है वो पाए जाते हैं। ये कार्य क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं कि ये क्लोरोफिल है वो इनके अंदर एब्सेंट होगा, और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो नहीं करता। होल्ड फास्ट का है, ये हमें अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जाइगोनिमा,
यूलोथ्रिकस और स्पायरोगाइरा इसके एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है फिशन। फिशन प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो यूनिसेलुलर जो एल्गी होते हैं उनमें होता है। और डेस्मिड है। डेस्मिड पाया किस में जाता है? ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, FW में पाया जाता है, यानी कि फ्रेश वाटर में है वो। ये फिशन प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो होता है। अगला जो एल्गी है ये IMP लगाकर है वो हमें नोट करना है। हार्मोजीनस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है नॉन स्टॉप और ओसिलेटोरिया के अंदर है वो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है? वो पाया जाता है हार्मोजीनस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो इसके अंदर पाया जाता है। और ये ट्राइकोम के फ्रेगमेंटेशन को हार्मोजीनस कहते हैं, यानी किसके रिप्रोडक्शन को कहते हैं? ट्राइकोम के फ्रेगमेंटेंस को क्या कहते हैं? वो हार्मोजीनस है वो कहते हैं। ट्राइकोम के फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हार्मोजीनस। हार्मोजीनस के द्वारा प्लांट बॉडी का है वो निर्माण होता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? वो हार्मोजीनस के द्वारा है वो रिप्रोडक्शन है वो इनका होता है। अगला जो रिप्रोडक्शन है वो है एडवेंटेशन ब्रांच, यानी ब्रांच के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है। एडवेंटेशन ब्रांच यानी लार्ज थैलस एल्गी होता है, इनके अंदर होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकस, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो किन में होता है? वो होता है ब्राउन एल्गी के अंदर। अगला जो है ट्यूबर है। ट्यूबर कारा के राइजोड्स में स्टार्की ट्यूबर है वो प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर होता है? इस प्रकार का ट्यूबर प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है कारा के राइजोड्स के स्टार्की ट्यूबर में ही है ये प्रेजेंट होता है। अगला जो बडिंग प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो किस में पाया जाता है? बडिंग प्रकार का रिप्रोडक्शन वो पाया जाता है प्रोटोस्फोनिया में देखने को मिलता है। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन बडिंग प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके 7 टाइप है वो पढ़े। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो है हार्मोजीनस प्रकार का रिप्रोडक्शन, और इसके जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है नॉन स्टॉक और ओसिलेटेरिया मोजिनस में होता है। और एक याद रखना है होल्ड फास्ट है, इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होता है। और एक हमें ये जो बडिंग है वो प्रोटोसिफोन में देखने को है वो मिलता है। आगे की चर्चा है वो हम करेंगे कल हम जो एसेक्सुअल और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखेंगे। धन्यवाद।